हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आए। मुद्दा इस बार हम लोग एक बार वीडियो बना के इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकेंड टाइम है, ठीक है। देखिए, पहली बार जिस संभावनाओं पे बिना किसी मतलब मुझे नहीं लगा कि इतना रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। संभावनाएं जो मेरी थी कि यार 2022 का जो मेंस है उसको टलना ही चाहिए, ठीक है। उस पर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आयोग से, एक वीडियो बनाया था। कई सारे बच्चों का फिर उस पर कमेंट आना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जो बच्चे बोले थे, जो यूपीएससी हिंदी के बच्चे थे, ठीक है, उनका मैसेज था कि सर अगर संभव हो तो प्लीज इस पे कुछ वीडियो बना दीजिए आयोग से, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने देखा कि कई सारे मैसेज आए, ठीक है, मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ठीक है, कई सारे मैसेज आए, ठीक। अंततः एक चीज समझिएगा, देखिए आज मैं केवल आप लोग से भी रिक्वेस्ट करने आया हूं। देखिए, अपना काम क्या है ना कि अपने लोग केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आयोग से जिनका मीन्स नहीं भी है, जिन दोस्तों का मीन्स नहीं भी है, एक छोटी सी जिम्मेदारी वो भी अदा कर सकते हैं अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं। क्योंकि आज मान लीजिए कि आपका मीन्स नहीं है, आज किसी और का मीन्स है, लेकिन बात ये नहीं कि आपका मीन्स नहीं होगा। सपोज कि आज के साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप मजबूरी में पड़ेंगे, तो फिर यही जो पीछे आपके अभ्यर्थी जिसका आज आप साथ दिए हैं, आज अगर इनकी विजय होगी तो नो डाउट फिर ये आपका साथ जरूर देंगे। और इसमें किसी की पराजय नहीं है। देखिए, इसको कोई निगेटिव संदर्भ में नहीं लेगा, ठीक। आयोग कभी ये नहीं चाहेगा कि बच्चों का अहित हो। अगर आपको याद होगा, एक मैसेज वायरल हो रहा था जब यूपी पीसीएस 2021 विवादित हुई, ठीक है। जब हाई कोर्ट के एकल बेंच से आयोग ये केस हारती है, तो अध्यक्ष साहब, जहां पे एक मैसेज वायरल हो रहा था कि शायद बच्चों से ये बात बोले थे कि सेकंड बेंच पे ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा। जबकि आपको पता है 1 महीने का वक्त गुजर गया, 1 महीने से अधिक का वक्त गुजर गया, और ये केस अभी भी सेकंड बेंच पे है। हालांकि 6 तारीख को हियरिंग पूरी हो गई है। कोर्ट ने अंतिम डिसीजन को, अंतिम फैसले को अभी अपने पास सुरक्षित रखा है, ठीक। लेकिन एक चीज समझिए, जब आप बच्चों से ये बोलते हैं कि 2 मिनट, अगर मैं यहां पे अगर वर्ड इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ ऑफिशियली वाइज नहीं है, ठीक है। एक मैसेज आए थे, मैं मान के चलता हूं अगर अध्यक्ष जी ने इस बात को बोला होगा, ठीक है, अगर के केस में, आप समझिए ना कि वो बात कितनी बड़ी बात थी, ठीक है। उस वक्त बच्चों का हौसला बढ़ा होगा, ठीक है, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन अब जो 1 महीने से रिजल्ट का इंतजार करना, अभी भी उस मझधार में रहना कि फैसला किस पक्ष में जाएगा, क्योंकि हम लोग ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि फैसला आयोग के पक्ष में जाएगा। क्योंकि अगर बात बहुत छोटी होती ना, तो 1 महीने का टाइम नहीं लगता। इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टी है उसने भी अपने पक्ष को बहुत सॉलिड तरीके से रखा है, ठीक, तभी तो बात 1 महीने तक चली गई। और ये जो टाइम लग रहा है, आप समझ सकेंगे अध्यक्ष जी कि 1 महीने का समय एक मेंस लिखने वाले बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। मैं 2 बात आप समझिए, आप इस चीज को समझना होगा कि बच्चों का, आप जब से इंटरव्यू खत्म हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, 5 अगस्त को इंटरव्यू खत्म हुआ है, यानी 6 अगस्त से बच्चे इस मझधार में हैं कि वो क्या इस साल पीसीएस बनेंगे या नहीं, ठीक है। अब ऐसे केस में 6 अगस्त से लेके आज आपका 15 सितंबर हो गया, 15 सितंबर तक, यानी 1 महीना, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं लगभग 1 मंथ, ठीक है, 10 दिन का टाइम हो गया। 1 महीना 10 दिन का समय हो गया। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस मेंस को बेहतरीन लूं या जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो बेहतर होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जहां इधर आयोग में नंबर ऑफ सीटों की संख्या कम हुई, अगर ऐसे में सीटों की ओवरलैपिंग होगी, रिजल्ट सपोज देर में आता है, 2022 का आप मेंस करा लेते हैं, सीटों की ओवरलैपिंग होगी, तो दूसरे के लिए, किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक नंबर होगा। सीट महज एक नंबर होता है कि भाई केवल 10 सीट ओवरलैपिंग हुई, केवल 20 सीट ओवरलैपिंग हुई, 50 सीट ओवरलैपिंग हुई, लेकिन ये सीट जो है ना, ये बड़ा मायने रखती है। अभी आपको अगर अध्यक्ष जी याद होगा, एक न्यूज आ रही है बीईओ की, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, कि 51 पदों पर, मतलब ऐसा एक न्यूज कटिंग निकली थी कि 51 पदों पर भर्ती निकल रही है, ठीक है। उस 51 पदों की भर्ती जो निकल रही है ना, जो एक न्यूज कटिंग आई थी, वो बच्चों में एक उम्मीद की दौड़ भरी है कि मैं ये 51 सीट में से वो हम हो सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए इस 51 सीट के पीछे अगर ये 51 सीट ही आप केवल बीईओ का निकले, ठीक है, मैं मानता हूं कि जितना आयोग को न्यूज़पेपर में निकला था उतना ही सीट निकले, तो भी देखेंगे इसमें 1 लाख से कम बच्चा फाइट नहीं करेगा। आप समझिए कि इस सीटों की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर 40 से 50 सीट यूपी पीसीएस की भी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। शायद बेरोजगारी की इस दौर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जब इंसान 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल अपनी जवानी का ये फेज खत्म करता है तैयारी में, ठीक है। तो मुझे एक लगा ऐसा कि मैं जब तक मैंने ये सोचा है कि मैं इस मुद्दे को, छात्रहित के मुद्दे को, जब तक आयोग थोड़ा इस मुद्दे पे अपनी बात क्लियर नहीं कर लेगा, ठीक है,
या आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं आ जाए, जब इस बात की संभावनाएं पूरी बन जाए कि नहीं इस बार मुख्य परीक्षा टाइम पे होगी, तब तक कम से कम जो अपनी औकात है उस औकात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आयोग से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। मुझे पता है कि अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सचिव जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट कि वो इस मुद्दे पे सोच रहे होंगे। बच्चों से भी मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, जहां भी इस मुहिम को बच्चों की सपोर्ट में आगे बढ़ा पाएंगे, प्लीज आप लोग जरूर उठाइए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो इस मुद्दे को उठा लीजिए। अभी छात्रहित का मुद्दा है, छात्रहित के मुद्दे पे हम लोग को जरूर एकजुट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम टाल के 1 महीना 2 महीना 4 महीना देर कर दीजिए, लेकिन कम से कम इस एग्जाम को जब तक आप रिजल्ट नहीं लेते आते हैं, और अगर आप रिजल्ट जल्दी लेके आ भी रहे हैं कि सपोज 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो भी मैं कहूंगा कि दशहरे का टाइम बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। दशहरा पार करा दीजिए एग्जाम, उसके बाद से आप एग्जाम स्वतंत्र रूप से ले लीजिए, क्योंकि जो ये 10-12 दिन का बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, उसमें बच्चे अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकेंगे। जो इधर 10-12 दिन 15 दिन उनकी इस तनाव में गुजर गया है कि मतलब इस मानसिक स्थिति में, द्वंद की स्थिति में तो गुजर गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दशहरा बाद मिनिमम आप टाइम देंगे बच्चों को, ठीक है, मिनिमम दशहरे का टाइम दे दीजिए ताकि बच्चों के हित में हो ये फैसला। उम्मीद करेंगे अध्यक्ष जी इस बात को ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस पे कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। धन्यवाद।